YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, किसी सर का बैच खरीदे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। अब Instagram पर रील से स्क्रॉल होने लग रहा है, YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो देखने लग रहे हैं। ऑनलाइन कोई कहने सुनने वाला है नहीं, मन कर रहा है तो लिख रहे हैं, नहीं मन कर रहा है छोड़ दे रहे हैं। सर ये कैसे होगा? हाथ उठा करके क्वेश्चन पूछते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो रहे हैं बर्बाद, और इस बर्बादी में आपका बहुत बड़ा लॉस होगा नंबर का। आप सोच करके रखे हो ना 400 प्लस नंबर, 450 टॉपर बनेंगे, ये नंबर नहीं आएगा। मैं लिख करके गारंटी देता हूँ। क्यों नहीं आएगा भैया? तो देखो सीधी सी बात है, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ऑफलाइन के कंपैरिजन में एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। इसमें कोई सबूत देने वाला बात नहीं है। आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट का बर्बादी का कारण बताएंगे और उसका उपाय भी बताएंगे कि कैसे आप इस चीजों से बच सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि क्यों ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं, क्यों उनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ऑफलाइन क्यों टॉपर बनते जा रहे हैं। तो देखो पहला जो रीजन है ना वो है फोकस का। अब फोकस क्या है भैया? जीरो फोकस है, मतलब फोकस है ही नहीं। YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, किसी सर का बैच खरीदे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, उनका वीडियो देख रहे हैं। जैसे Instagram का नोटिफिकेशन आया, Snapchat का नोटिफिकेशन आया, वहां पे जाकर के स्विच हो जा रहे हैं। अब Instagram पर रील से स्क्रॉल होने लग रहा है, YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो देखने लग रहे हैं। एक वीडियो देखते नहीं है, जबकि दूसरा वीडियो खोल लेते हैं। उनको लगता है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अच्छा वीडियो नहीं बनाए हैं, दूसरा वीडियो देख लेते हैं। तो ऐसे करोगे तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, है ना। हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को रहता है, वहां से जब आप खोल रहे हैं तो उससे सीखिए, फोकस बनाए रखिए। अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए YouTube में ही रहे, Instagram पर ना जाए, फेसबुक पर ना जाए, इधर उधर बिल्कुल ना जाए, ठीक है। तो फोकस आपको बनाना पड़ेगा। अगर फोकस नहीं है तो फिर आप बर्बाद हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, कोई शेड्यूल नहीं। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका कोई शेड्यूल नहीं है, मतलब जो बैच भी खरीदे हुए हैं ना, उनका क्लास कितना है? सुबह है, ठीक है, सुबह क्लास चलती है। अब वो सोचता है कि शाम को कर लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही जाता है, पीपीटी मिल ही जाता है, नोट्स मिल ही जाता है, शाम को कर लेंगे। अब शाम को बोलता है कल कर लेंगे। तो ऐसे कोई शेड्यूल नहीं है, कभी भी पढ़ रहे हैं, कभी भी फोन रख दे रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। तो शेड्यूल आपका नहीं है, इसलिए भी आप बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। राइट करके पढ़ना। अब वीडियो लेक्चर देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ उसमें से नोट नहीं कर रहे हैं। अब ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ता है तो मास्टर बोलता है सब लिखो, अगर आप नहीं लिखते हैं तो बोलता है तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। लेकिन ऑनलाइन कोई कहने सुनने वाला है नहीं, मन कर रहा है तो लिख रहे हैं, नहीं मन कर रहा है छोड़ दे रहे हैं। तो ये नहीं कर रहे हैं, तो राइट आपको करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं वहां से कुछ नोट कीजिए अपने कॉपी में, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो नोट करके पढ़ाई कीजिए, एक अच्छा सा नोट बनाइए। लास्ट जो रीजन है बर्बाद होने का वो है डाउट सोल्विंग, ठीक है। अब डाउट सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्लास में हम बैठे होते हैं, ऑफलाइन क्लास में कोई भी डाउट होता है, टीचर बता रहा होता है, पूछते हैं सर ये कैसे होगा, हाथ उठा करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें तो सर से नहीं पूछ सकते हैं। तो जहां भी आप बैच खरीदे हैं उसमें डाउट सेक्शन दिया होगा, वहां पर जाकर के अपना डाउट पूछिए। वहां पर अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप YouTube से पूछिए, गूगल से पूछिए, अपना डाउट सोल्व कीजिए, ठीक है। डाउट सोल्व कीजिएगा तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा। अब आते हैं सही तरीका क्या है आखिर ऑनलाइन पढ़ने का। ये तो हो गया रीजन, जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस वगैरह जीरो है उनका, इसलिए पढ़ाई अच्छा नहीं हो पा रहा है। अब सही तरीका हम लोग जानते हैं कैसे हम अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी YouTube से भी पढ़ के अच्छा नंबर लाया जा सकता है ना। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर शेड्यूल। आपको एक शेड्यूल बनाना होगा कि इतना बजे हमको पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये चीज कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को समाप्त करना है, इसका मॉक टेस्ट देना है, एक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर सोल्व करना है। तो शेड्यूल आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। दूसरा है यूज DND मोड। अब देखो फोन में एक DND मोड होता है। जब भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब, इसका फुल फॉर्म होता है। आप जैसे डेटा खोलते हो ना ऊपर से नीचे करके, वहां पर DND मोड खोजिए और इसको ऑन कर लीजिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। इससे फायदा होगा ना कि बीच में आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा और नेट चलेगा, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसको ऑन करके रखिए, ये ऑफ रहता है, इसको ऑन करके रखिए, ठीक है, जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद जो पॉइंट है अरेंज स्टडी मटेरियल। अब आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठे। ऐसा नहीं कि आपको लगना चाहिए ये चीज नहीं है, लेकर के आते हैं, है ना। आपके पास टेबल पर प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जैसे एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए अच्छा सा,
दो पेन ले लो, एक ब्लू और एक ब्लैक। उसके बाद क्वेश्चन बैंक साथ में होना चाहिए PYQ लगाने के लिए, गेस पेपर होना चाहिए, मॉडल पेपर होना चाहिए। तो सारे चीज आपके पास होना चाहिए, सिलेबस का बुक होना चाहिए NCERT वाला, तो सब कुछ होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल अरेंज करके रखिए। अगर आप ये टॉपिक को अपनाते हैं ना, ये टिप्स को अपनाते हैं, तो ये 400 नंबर कुछ भी नहीं है, 450 प्लस तक आप आराम से ला सकते हैं। किसी का बैच खरीदे है तो भी, और यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आराम से इस नंबर को ला सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है ना, यूज चेयर टेबल, आपको कुर्सी और टेबल का यूज करना है ना। टेबल पर आप सारा कुछ रख दीजिए, कुर्सी पर बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नींद वगैरह भी नहीं आएगा। बर्बाद होने का कारण है कि ये भी है, नींद आ गया, सो गया स्टूडेंट, कोई कहने वाला है ही नहीं, है ना। कोचिंग में आप सोते हो नहीं ना, तो बेड पर कैसे सो जाते हो? तो बेड पर बैठ करके पढ़ना ही नहीं है। टेबल पर आराम से सारा स्टडी मटेरियल रख दीजिए, एक कुर्सी लगा लीजिए और कुर्सी पर बैठ करके आराम से पढ़िए। उसके बाद जो पॉइंट है, डोंट ओपन सोशल मीडिया, इंस्टा, FB ड्यूरिंग द स्टडी। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया वाला जो ऐप होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से आपका पढ़ाई से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड वहां पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो इस सब ऐप को नहीं खोलना है, ठीक है। यूट्यूब को खोलिए, वहां पे लेक्चर खोलिए और बैठ जाइए देखने, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है, क्लियर डाउट्स, डाउट को क्लियर कीजिए। गूगल का यूज कीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा तो यही सर्च इंजन है, गूगल का यूज कीजिए। यहाँ पे जो भी आपके मन में डाउट है, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, तो आप गूगल कर लीजिए, वहां से डाउट अपना क्लियर कीजिए। फुली डेडिकेटेड, है ना, और गूगल कर लीजिए, या किसी का बैच लिए है ना, तो वहां पे डाउट सेक्शन होता है, तो वहां पे जाकर के अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। वहां पे जो भी होंगे उनका टीम रिप्लाई करेंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट है फुली डेडिकेटेड। फुली डेडिकेटेड रहो अपने पढ़ाई के प्रति, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है ना। पेरेंट्स तो देखता है कि बच्चा पढ़ रहा है, इधर बच्चा रील से स्क्रॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई कीजिए, तभी ये नंबर आप लेकर के आ सकते हैं। नहीं तो ये सपना ही रह जाएगा। 300 आ जाएगा ना, आप फर्स्ट डिवीजन कर देंगे, यही बहुत बड़ी बात है। इतना भी नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इस तरीका को अपनाइए। जो भी तरीका हम इधर बताए हैं सबको नोट कीजिए और सबका पालन कीजिए, तभी आप अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, आप बिहार बोर्ड से हैं, इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।